আমি কোন জায়গায় রাখছি আমার কথা মনে নাই। ও মা আলমারিতে আমার ওই যে পার্স আছে না, ওর ভিতরে আছে নাকি দেখো। গোপালের সামনে যে কাপড়, গোপালের সামনে কাপড় কোন জায়গা দেখতেছে? এই যে এই পাশে হয় ওই কাপড়টা উঠে একটা গেলে আমি ছুঁয়ে গেছি। এই খই দাও সামনে, খইরি দাও তো দিয়ে দেবা। এই কলসটা মোছা লাগবে, কি কাপড় দিয়ে মুছবো? কোন কলস মুছবা? এই দেই মা কইছে। আচ্ছা এটা সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া লাগবে তো? না না, এতে সিঁদুর কেন দেবে? সিঁদুর ঘর আলাদা বসাইছে না, ওই যে ওইটা বসাবে। এতে সিঁদুর থোড়ি লাগাবে। এটাও মোছা লাগবে কইছে মা। হ্যাঁ তো মুছে দাও, লেকিন সিঁদুর লাগবে না, ওতে চন্দন দেয়। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो, अपने लाइफ में मस्त हो। तो फ्रेंड्स, आज है लक्ष्मी पूजा। तो हमारे घर में लक्ष्मी पूजा की तैयारी हो चुका है और आज फास्ट है। दोनों भाभी बस हैं। मम्मी बोली थी हो रहेगी, पर मम्मी नहीं थी। दोनों भाभी है करके मम्मी नहीं थी फास्ट। और मेरा तो ऐसे ऑलरेडी तबीयत ख़राब है, तो मैं तो और नहीं हूँ। और मेरा आवाज़ भी थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, गला वाला पूरा बैठ गया, सर्दी खांसी यही सब है। तो इधर सुबह से दोनों भाभी मतलब पूजा के काम में ही लगे हुए थे, उनकी तैयारी। और सबसे ज़्यादा ये था कि आज पूजा का कोई टाइमिंग नहीं था, सबका अलग अलग। कोई दिन में किए, कोई मतलब शाम को कर रहे हैं, पता नहीं क्या है सबका। ये कोई बोलते हैं सूतक का, मतलब पूरा पूजा का पूरा मज़ा ही किरकिरा हो गया। क्योंकि हर साल जो होता है शाम को ही होता है बड़े धूमधाम से, वो अच्छा लगता है। पर इस साल का क्या है, मतलब सूतक लगेगा, इसी नाम से ग्रहण लगेगा करके सबका नियम, कोई सुबह कर रहे हैं, कोई शाम को कर रहे हैं, कोई रात को कर रहे हैं। तो हम लोग भी वही शाम को 5 बजे किए हैं। पर सवेरे बोले थे सुबह करेंगे 12 बजे के पहले, तो नहीं किए। बोले कि सब करेंगे शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के फिर सुनते हैं, मतलब कई लोग तो किए भी नहीं है इस साल पूजा। तो अभी शरद पूर्णिमा जब आएगा तब करेंगे कई लोग। तो जैसे वैसे बस थोड़ा सा ही ये किए, ज़्यादा हम लोग का भी पूजा वूजा का ये नहीं किए। प्रसाद जो है बहुत बनता है, तो ज़्यादा नहीं बनाए हैं इस साल, क्योंकि थोड़ा सा ही बनाए, क्योंकि लोग नहीं आएंगे फिर बेकार में ग्रहण लगेगा, वो फिकाएगा। तो इसीलिए सब मतलब थोड़ा थोड़ा ही बनाए हैं। तो अभी सब भाभीयों का सब तैयार हो चुका है, उन लोग पूजा करने बैठ गए हैं। और इधर चीकू का भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैं उसको लेके गई थी मतलब हॉस्पिटल। फिर वहाँ से उसको दवाई लेके फिर उसके लिए मतलब तीनों बच्चों के लिए पटाखा लेके आई हूँ। और घर आई हूँ तो मतलब ज़्यादा पटाखा नहीं, चीकू तो बड़े बड़े बम पकड़ा था कि मुझे बम चाहिए करके। तो मैं बोले नहीं, बम लेके नहीं दूँगी, और बाकी जो है वही सब लेके दूँगी करके। तो फिर उसके बाद जो छोटा मतलब ये फुलझड़ी और वो सब है, वही सब लेके आई थी उन लोग के लिए। और आने के बाद तीनों भाई बहन तो इतना मस्ती। और जब आई उस समय पुक्कू जो था मतलब भाई का लड़का, वो मेरे गाड़ी के नीचे आ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा मस्ती, मतलब तीनों एक जगह है। आज तो इतना हादसा हो रहा था कि जिसका कोई हद ही नहीं। सुबह उन लोग खेल रहे थे पीछे घर के मतलब आंगन, मतलब पीछे तरफ। वहाँ पे एक सांप आया, सांप को देख के भागे तो गिर गया, तो माथा ही कट गया। उसके बाद चले गए छत पे तीनों। उसके बाद मतलब दिन भर कुछ ना कुछ उन लोग की बदमाशी हो ही रहा था। और उसके बाद अभी हम मतलब पटाखा लेके आई हूँ और उसको तुरंत जलाना था। तो मैं बोल रही थी नहीं, मैं बाद में बांट के दूंगी करके, नहीं हम लोग को अभी चाहिए। फिर शाम को फिर मैं प्रसाद वरसाद खाई और उसके बाद फिर उन लोग को पटाखा निकाल के दी हूँ। तो चीकू और पुक्कू तो एकदम भी नहीं डरते हैं पटाखा जलाने में, लेकिन टुक टुक जो है वो बहुत डरती है, बहुत ज़्यादा। बोल रहे थे मैं नहीं जलाऊंगी। और सबसे ज़्यादा तो चीकू जो है वो पहले ही मतलब अपना पटाखा जलाने में लग गया, और वो भी हाथ में जला के फिर रख के आ रहा था फुलझड़ी को। मतलब उसको इतना सा भी डर नहीं है, उसको भी नहीं है और पुक्कू को भी नहीं। फिर हम लोग और पटाखा वटाखा फोड़े, और मैं दिया पूरा जो दिया मतलब मोमबत्ती जो था उसको लगाए थे चारों तरफ घर के, क्योंकि आज के दिन लगाते ही है। और जब मेरे पापा रहते थे ना, तो पापा लगाते थे हम लोग के साथ।
उनको भी अच्छा लगता था तो वो ही लगाते थे। मतलब हम जितना लगाए उससे ज़्यादा डबल करते थे उस समय वो, मतलब चारों तरफ पूरा, मतलब ऊपर ऊपर में भी देते थे। तो हम लोग नहीं दिए, मतलब उतना ये नहीं किए हैं। और तो थोड़ा बहुत ही सामने से ये कि मतलब इस साल का उतना मज़ा नहीं आया पूजा करने में, क्योंकि रात को हर साल पूजा होता है ना तो मज़ा आता है, तो इस साल उतना मज़ा नहीं आया। उसके बाद पूजा वूजा ख़त्म करके हम लोग घर आए और दोनों भाई और छोटे वाले भाई और भाभी दोनों चले गए प्रसाद खाने के लिए उनके फ्रेंड के वहाँ। और इधर मम्मी, मैं और बड़ी वाली भाभी घर पे थे। और इतने में बड़े वाले भाई आज आए हैं, कल उन लोग सब चले जाएंगे इसलिए आए हैं। और फिर छोटे वाले भाभी भी आ गए हैं प्रसाद वरसाद लेके। मैंने कहा कि मेरे पास लेके आओ, देखती हूँ क्या क्या प्रसाद लेके आए हो तो मुझे खाना है करके। तो भाभी पूरा, मतलब जो सामने वाले भाभी थी हमारे पड़ोसी सामने वाली, वो भाभी के घर से एक पॉलीथीन में दे दिए थे पूरा प्रसाद को। तो उन लोग वहाँ से लेके आए हैं, तो मैं देखती हूँ उसमें क्या क्या है करके। तो उसमें मुझे पूरी मिला और मतलब नारियल के लड्डू मिला, तो मैं उसको उठाई और खा ली। और मतलब आज का दिन जो है प्रसाद खा के पेट भर जाता है। खाना तो कोई मत बहुत कम ही खाते हैं, और इस साल कम ही खाएंगे, लेकिन हर साल तो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो अभी बस खाए हैं, थोड़ा सा एक पूड़ी ले ली थी मैं और थोड़ा सा सूजी और एक नारियल के लड्डू ली थी। लक्ष्मी पूजा में हमारे यहाँ मतलब हमारे ये में नारियल के लड्डू ज़्यादा चलते हैं। सब प्रसाद रख देंगे, बोलेंगे किसी के भी घर जाएंगे नारियल के लड्डू बनाए तो वो दे दो, बाकी और कुछ नहीं खाते, बहुत कम लेते हैं बाकी प्रसाद। तो नारियल के लड्डू ज़्यादा चलते हैं। तो उसके बाद इधर हम लोग खा लिया। और बड़े वाले भाई भी हम लोग का जो, मतलब मेरे लिए एक सूट लाए हैं जो मैं पूजा में लाई थी, तो उसको एक्सचेंज की हूँ, तो उसी को दिए हैं करके फिर उसी कपड़े को हम लोग सब देख रहे थे। और भाई का भी एक कपड़ा चेंज किए हैं। और इधर भाई हम लोग के लिए बहुत सारा दवाई लेके आए, मतलब दवाई, मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि खाने का चीज़ है। मतलब हमेशा सबका सर्दी बुखार खांसी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इसलिए बहुत सारा दवाई लेके आए हैं। तो अभी सब आए हैं प्रसाद खाने। तो चलिए आज के लिए यही तक।